वंदे मातरम। सनातन का सत्यानाश करने वाले कौन है? जब एक कथावाचक की चोटी काट दी जाती है उत्तर प्रदेश में, और यह हमला सिर्फ बालों पर हुआ है कि ये पूरी हमारी सनातन संस्कृति पर, सब चुप रह जाते हैं क्यों भैया? 22 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दादरपुर गांव में मुकुटमणि यादव नामक एक व्यक्ति है, उसको जो कि गीता की कथा कर रहा था वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति की केवल इसलिए क्योंकि वो जात से ब्राह्मण नहीं था, उसके बाल उसकी शिखा काट दी जाती है। ये रखा हुआ है और मेरे को मैं बताऊंगा अभी मेरे पास अधिकार क्या है इसको रखने का, है ना। 5 घंटे तक उस व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है, पैरों में नाक रगड़वाई गई और महिला के मूत्र से ऐसा कथा कथे तो उसका शुद्धिकरण किया गया। अच्छा सोचिए 2025 में हम ये बात कर रहे हैं, हमें शत्रुओं की जरूरत है क्या? अपने अंदर कमी है क्या? अपन लोगों में आपस में लड़ने के लिए केवल बाल काटना था क्या? या एक साधक का अपमान था, सनातन की साधना पर हमला था? शिखा भैया, शिखा ऐसे नहीं हर आदमी, अगर शिखा का अधिकार कैसे किसी को मिल गया? इससे ब्रह्मचर्य की आत्मशक्ति जुड़ी हुई है। अपवित्र कहा गया उस व्यक्ति को। शिखा कोई हेयर स्टाइल नहीं है भाई। अगर यह एक ब्रह्मरंध्र की रक्षा करने वाला तंतु है, चेतना का केंद्र है। और रही बात मेरे को क्या ज्ञान है, यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 62 पढ़ लेना। केशांतम चूलम च स्थापयित्वा ब्रह्मचर्यम चरंती। शिखा रख कर ही ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है। ऐसे ही नहीं रखा हुआ, 10 साल का था तब से पढ़ रहा हूं ये। शांडिल्य उपनिषद पढ़ लेना, अध्याय 1 खंड 1 श्लोक 5 कहता है, शिखया ब्रह्मारंध्रम अच्छाद्य ब्रह्मचारी समाहिता। साधक शिखा के ब्रह्मरंध्र को ढककर एकाग्र होता है। तैत्रीय उपनिषद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म सूत्र और अग्नि पुराण में भी पूरा शिखा का वर्णन किया गया है, साधना का प्रवेश द्वार बताया गया है। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वो अपने हिसाब से ना इसको अपमानित करते हैं। क्या सिर्फ चोटी? अच्छा एक बात बताओ, क्या सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार है या किसी व्यक्ति को? नहीं, कोई भी रख सकता है शिखा। एक बात बताइए, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो वेदव्यास थे उनने महाभारत लिखी, क्या उनसे किसी ने जात पूछी? ये वाली जो घटना है ये धार्मिक अपराध सिर्फ नहीं है। भारत की जो आईपीसी के हिसाब से अगर समझो ना, 323 में शारीरिक चोट पहुंचाना, आईपीसी 504 में अपमान करना, 295 ए में धार्मिक भावना को ठेस करना, आर्टिकल 21 के अंदर सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है एक व्यक्ति को, वो कैसे छिना सकते हो? ऐसा है, कानून को भी बोलना पड़ेगा, भारत के युवाओं को भी बोलना पड़ेगा। किस भारत की हम बात कर रहे हैं? सनातन धर्म कभी जाति से जुड़ा नहीं है, सिर्फ यह जुड़ा है आचरण से, श्रद्धा से। पढ़ लेना जरा सनातन के बारे में। जो राष्ट्र की सेवा करे, जो धर्म की रक्षा करे, वही सबसे ऊंचा है, वही सबसे पूज्य है। यही मेरा धर्म कहता है, यही सनातन कहता है। अब समय है भारत तोड़ने वालों से नहीं, आपको जोड़ने वालों से जुड़ना पड़ेगा। शिखायाम तिष्ठ देवी विद्याम देही सौम्यताम